गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग डर और खौफ की नजर से देखते थे। हवेली के चारों ओर हमेशा एक अजीब सी चुप्पी रहती, जैसे वहां कोई सांस भी न ले रहा हो। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे कि हवेली में एक अप्सरा का वास है, जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। और कुछ का मानना था कि वहां एक पुरानी आत्मा बसी हुई है, जो समय समय पर अपनी कहानी सुनाती है। एक दिन गांव का एक साहसी लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, हवेली के रहस्यों को जानने का निश्चय करता है। उसने सोचा कि यदि वह हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा तो गांव वाले उसकी बहादुरी की सराहना करेंगे। रात के अंधेरे में अर्जुन ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला और भीतर घना अंधेरा था। अचानक हवेली में किसी के चलने की आवाज आई, मगर जब अर्जुन मुड़ा तो कोई नहीं दिखा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसा और हर कमरे को खंगालने लगा। एक कमरे में उसे एक पुराना किताब मिला, जो एक पुराने राजा और उसकी प्रेतात्मा के बारे में था। किताब में लिखा था कि राजा ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पाप किया था और उसी पाप की वजह से उसकी आत्मा हवेली में बंद हो गई। वह आत्मा आज भी उन लोगों को अपनी कहानी सुनाती है जो उसकी खोज में आते हैं। अर्जुन ने डर को नकारते हुए उस किताब को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अंत में अर्जुन ने वह रहस्य खोज लिया जो सदियों से छुपा हुआ था। वह आत्मा अब शांति से अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी थी और हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और हवेली अब एक प्रतीक बन गई उस साहसिक आत्मा के लिए, जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ी।